गुड मॉर्निंग। मोमेंट हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके हम पढ़ते हैं दो कॉन्सेप्ट को। एक हमारा क्या है, एक जो था मूवमेंट, हमने ऑलरेडी बताया था पिछली वाली क्लास में कि मूवमेंट हमारे तीन तरीके के होते हैं। मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट आर्बिटरी पॉइंट, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये तीन थे। ठीक, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मूवमेंट अबाउट मीन में जब हमारा कौन सा मूवमेंट अबाउट मीन चलता है, ये याद रखना, मीन। ठीक, इधर पर क्या हमें याद रखना है कि हाँ भाई, मूवमेंट अबाउट मीन, हम मीन पर काम कर रहे हैं। तो मीन पर जब भी हम काम करेंगे तो हमारा वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ठीक, तो एक्स बार के लिए जब भी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाला था तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया था, एक्स माइनस एक्स बार पावर आर ओवर एन। ठीक, फिर उसके बाद जब हम अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा था, एक हमारी कौन सी थी, डिस्क्रीट सीरीज़ थी, और एक हमारी कौन सी थी, कंटिन्यूअस सीरीज़ थी। ठीक, तो दोनों सीरीज़ों को हमने सिर्फ खाली एक ही फॉर्म में बना दिया इधर पर फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारा f के साथ मल्टीप्लाई आने लगा और x माइनस एक्स बार का होल पावर r हो गया। इससे हमने कुछ रिलेटेड टर्म्स निकाले थे, इधर तक क्लियर था। उसके बाद मैंने ये न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए। इंडिविजुअल जब भी हम कंटिन्यूअस सीरीज़ पर आते हैं या डिस्क्रीट सीरीज़ पर आते हैं तो इधर वाला टर्म हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल N हो जाता है, जो किसके बराबर होता था, समीशन f के बराबर होता था। इतना क्लियर है। अब हम ज़रा मूवमेंट अबाउट आर्बिटरी पॉइंट देखते हैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये मीन का हो गया पॉइंट, इधर पर मीन है, और इधर पर हमारा क्या हो गया, आर्बिटरी पॉइंट। अबाउट आर्बिटरी पॉइंट, अगर कोई चीज़ को अगर आप मतलब डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो जल्दी आती है समझ में। पॉइंट या नंबर, ठीक, दोनों चीज़ें। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी सीरीज़ है हमारी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज़ में पूरा लिख देते हैं ताकि समझने में सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में देखते थे हम, हमारा क्या टर्म चलता था, म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार पावर आर ओवर स्मॉल एन। इतना आया। अब इसमें आर्बिटरी पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक कैपिटल ए हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश, इस वाले टर्म को हम म्यू आर से वो कर रहे थे रिप्रेजेंट, इस वाले टर्म को म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस ए पावर आर ओवर स्मॉल एन। चेंजेस समझ में आया। इधर पर मीन था तो एक्स बार आ गया, इधर पर आपका आर्बिटरी नंबर है तो हमारा क्या आ गया, ए आ गया। इतना क्लियर है। अब हमारा कौन सी दूसरी सीरीज़ कौन सी थी आपकी, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया था हमारा, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर आर। इधर पर क्या हो गया हमारा, कैपिटल एन। इधर पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस ए पावर आर ओवर कैपिटल एन। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा है तो इतना समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, अगर हम मीन के लिए लेंगे तो पूरी वैल्यूज़ हमारी एक्स बार में चलेंगी, जब हम ए के लिए लेंगे तो हमारा पूरा टर्म काय में चलेगा, सॉरी, जब हम आर्बिटरी नंबर में लेंगे ए पर तो हमारा पूरे कॉन्सेप्ट काय के हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा टॉपिक को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे करके, कल हमने जो पॉइंट बताए थे, म्यू नॉट की वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। ठीक, तो डायरेक्टली लिखें कि इधर पर भी बता देख लो।
इधर पर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो गया था, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। तो ये कितना, समेशन एफ ओवर एन, दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इतना क्लियर है। सिमिलरली अब जब हम ये वाले पॉइंट पर आए म्यू नॉट 1, तो समेशन एफ एक्स माइनस ए पावर 0 ओवर एन, ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 0 में कन्वर्ट हो गया। इतना क्लियर है। अब इधर पर थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। म्यू 1 इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। इसको हमने क्या करा था, सेपरेट कर दिया था। माइनस एक्स बार समेशन एफ ओवर एन, तो एक्स बार माइनस एक्स बार ये किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, अब देखो ये कॉन्सेप्ट सेम रहा इधर पर। अब ये वाले में क्या चेंजेस होते हैं वो देखना है हमें। तो म्यू 1 डैश एक्स माइनस ए, इतना क्लियर है, ओवर कैपिटल एन रहेगा हमारा। अब हमने क्या करा, इसको सेपरेट करा। ये काय का फॉर्मूला बन गया हमारा, एक्स बार का। ये हमारा क्या हो गया, माइनस का। तो दोनों चीज़ों में अंतर आया। म्यू 1 डैश आपका किसके बराबर हो जाएगा, म्यू 1 डैश आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए के। ये हमारी आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे हम इधर पर। इधर पर कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। म्यू 2 की जो वैल्यू थी आपकी, वो हमारी किसके बराबर थी, सिग्मा स्क्वायर के बराबर और वेरिएंस के बराबर। पर इधर पर क्या होगा, जैसा आपका फॉर्मूला चल रहा है सिर्फ वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड सो ऑन, मीन म्यू 1 हो गया, म्यू 2 हमारा ऐसे की ऐसे, म्यू 3 भी हमारा ऐसे की ऐसे वर्क करेगा और म्यू 4 भी हमारा ऐसे की ऐसे वर्क करेगा। इतना क्लियर है। अब देखो हमें न्यूमेरिकल को शॉर्ट कैसे करना है, वो मेन कॉन्सेप्ट हैगा। इतना आ गया समझ में। अब देखो ये तक तो हमारा क्लियर था पॉइंट, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब हमें न्यूमेरिकल को शॉर्ट करना होता था तो हम कहाँ पर चले जाते थे, स्टेप डेविएशन मेथड में चले जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। इतना आ गया। तो x माइनस ए ओवर एच, तो यू एच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यू एच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूले का जो टर्म था हमारा क्या है, इतना आया समझ में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इधर पर जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस ए पावर आर ओवर कैपिटल एन। ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए को काय से रिप्लेस कर देंगे, यू एच से। x माइनस ए को अब हम काय से रिप्लेस कर देंगे, u से। तो ये हमारा कितना टर्म हो गया, u, ये कितना u पावर r ओवर n इंटू एच पावर। इतना क्लियर। अब हमने क्या करा, एक दो फॉर्मूले बिल्ड करना चालू करें। तो एक पहला हमारा टर्म क्या था, म्यू नॉट हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। म्यू 1 पर आए हम, म्यू 1 डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, समेशन एफ यू ओवर एन इंटू एच। म्यू 2 डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, समेशन एफ यू स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ओवर एन। म्यू 3
डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, समेशन एफ यू क्यूब ओवर एन इंटू एच क्यूब। म्यू 4 डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, समेशन एफ यू पावर 4 ओवर एन इंटू एच पावर 4। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। इतना आ गया समझ में। अब कुछ हमने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूले इनबिल्ड कर दिए। डायरेक्टली हमने क्या करा, फॉर्मूले इनबिल्ड कर दिए। अब हर चीज़ को अगर हम पूरा समझाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा अगर देखा जाए तो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाले टर्म में हमने डायरेक्ट रिलेशंस बना देते हैं। अभी जो हमने सॉल्व करा था एक न्यूमेरिकल से, ऐसे ही करके समझो, ये वाला जो न्यूमेरिकल था कितनी लार्ज वैल्यूज़ आ गई थी और कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था ये वाला न्यूमेरिकल। तो इस चीज़ को डिडक्ट करने के लिए हमने क्या करा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना दिए, कुछ स्टैंडर्ड टर्म बना दिए। जैसे क्या टर्म क्या बनाया हमने, रिलेशन बिटवीन mu r and mu r dash, mu r and mu r dash। ठीक, तो ये मैंने इसको रेड मार्क इसलिए करा है ताकि ये याद करना है कॉन्सेप्टों को, इधर पर बिना याद करे हुए काम नहीं चलेगा। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू वो कर दी, μ1 इज इक्वल्स टू 0, μ2 ये पहले भी आया था, μ2 इज इक्वल्स टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, μ1 डैश का स्क्वायर, μ3 इज इक्वल्स टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब, μ1 डैश क्यूब। थोड़ा टिपिकल है पर याद हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। μ4 इज इक्वल्स टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश पावर 4। इतना क्लियर। अब थोड़ा सा समझाने के लिए एक चीज़ रिवर्स में चलती है, μ2 इधर पर है तो μ2 के देखो पूरा ये आ गया, μ3 इधर पर था तो μ3 डैश आया, μ4 है तो μ4 डैश आ गया। इतना क्लियर। अब इसके बाद इधर पर कितना है, μ2 मीन्स उसके बाद जो हमारे डिक्रीजिंग टर्म थे दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, μ1 का कर दिया। फिर उसके बाद म्यू के बाद μ4 पर आए हम तो इधर पर हमारा 3 आ गया और इधर पर हमारा 1 आया, इधर पर 2 आया, इधर पर फिर 1 आया, इधर पर 1 आ गया। ऐसे ही करके लेना है हमें। 2 1 जो भी हमारी पेयरिंग बनती है वो हमेशा हमारी किसके साथ बनती है, μ1 डैश के साथ ही बनती है। जो भी हमारी ये पेयरिंग बनी है, इसमें भी जो पेयरिंग बनी है 1 के साथ ही बनी है, इसमें भी जो पेयरिंग 2 पेयरिंग बनी है वो भी 1 के साथ ही बनी है। हमेशा जो लास्ट में क्यूबिक वगैरह होता है उसमें भी हमारे जो टर्म्स आते हैं वो भी 1 के ही आते हैं। इधर पर μ3 है तो इधर पर भी क्यूबिक आ गया, इधर पर μ4 है तो इधर पर भी हमारा कितना आ गया, पावर 4 आ गया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट ये याद करना पड़ेगा। इस पर अगर बाद में अगर मतलब वो अगर ऐसे करके याद नहीं हो रहा तो मैं जो है वो बता दूंगी, मतलब ट्रिक टाइप की, तो याद हो जाएगा ये। अब इसकी ये एक न्यूमेरिकल है, इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं थोड़ी सी। द फर्स्ट 3 मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये वाला पॉइंट हमें गिवन नहीं है, अबाउट द वैल्यू 2 मीन्स ये जो 2 है वो हमें क्या दे रखा है, कैपिटल A दे रखा है। 2 हमें क्या दे रखा है, A इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो जहाँ पर हमें A की वैल्यू दे रखी होगी वहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पूरी वैल्यू कंसिस्ट करेंगी मूवमेंट की, द फर्स्ट 3 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो जितनी भी वैल्यू कंसिस्ट करेंगी वो हमारी किसकी करेंगी, डैशेस की करेंगी। तो इधर पर और क्या
और क्या दे रखा है, द फर्स्ट थ्री मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2 मीन्स इधर पर ए दे रखा है तो पूरी वैल्यूज काय की होगी, डैशेस की होगी। अब ऑफ द वेरिएबल्स आर 1, 16 एंड -40। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो हमारे टर्म है ये हमें क्या क्या दे रखा है, μ1 डैश इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, μ2 डैश इज इक्वल्स टू 16 दे रखा है एंड μ3 डैश इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, -40 दे रखा है। ठीक, ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि हमें इधर पर एक ही वैल्यू दे रखी होती हुई है। अगर इनकेस अगर हमें एक ही वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो ये पूरी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, म्यू की हो जाएंगी, ना ही कि डैशेस की हो जाएंगी। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना है इस वाले टर्म में। अब ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, मीन निकालना है। मीन्स हमें काय की वैल्यू निकालनी है, एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, μ1 डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए, μ1 डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, μ1 डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। तो हमें μ1 की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी, इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2। तो हमने एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाल ली, 3। इधर से एक टर्म हमारा क्लियर हो गया, इतना आया समझ में। अब इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, वेरिएंस। वेरिएंस की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, μ2 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ठीक, ये वाला टर्म था। अगर हम μ2 निकाल लेते हैं तो वो हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेरिएंस के बराबर हो जाएगी। हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं डैशेस की दे रखी हैं, तो इसके लिए हमें क्या काम में आएगा, μ2 रिलेशन वाला, रिलेशन बिटवीन μr एंड μr डैश। तो अकॉर्डिंग टू दिस μ2 इज इक्वल्स टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। तो μ2 कितना दे रखा है हमें, 16, μ2 डैश हमें कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, μ1 डैश हमें कितना दे रखा है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये हमारी काय की वैल्यू हो गई, μ2 इज इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू वेरिएंस। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे। अब हमें 2 टर्म हमारे आ गए। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, μ3। तो μ3 का जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला सॉल्व करके इधर पर आप मुझे इसकी वैल्यू बताएंगे कि μ3 की इसकी वैल्यू कितनी आई। इतना क्लियर है, μ3 की वैल्यू आप हमें बताएंगे कि μ3 की वैल्यू कितनी आएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैंगे। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 35 आर -1.8, 240, -1020 एंड 144000। फाइंड द वैल्यू ऑफ μ1, μ2, μ3, μ4। तो इधर पर हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ए की वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल्स टू 35 हो गया। जब ए की वैल्यू दे रखी होती है तो हमें पूरी वैल्यूज हमें काय की दे रखी है, μ1, μ2, μ3, μ4 की दे रखी है, या ये वाली दे रखी है डैशेस की। तो हमारी जो वैल्यूज़ दे रखी है वो हमें काय की दे रखी है, डैशेस की दे रखी है, ना ही कि μ1, मू2, μ3, μ4 की वैल्यूज़ हमें इधर पर फाइंड आउट करनी है कि। तो μ1 की वैल्यू, μ1 डैश की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -1.8, μ2 डैश की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 240, μ3 डैश की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -1020, और μ4 डैश की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 144000। तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द रिलेशन μ1, μ2, μ3, μ4
इन सब की मुझे वैल्यूज़ निकाल के बताइए अभी दोनों क्वेश्चन की।